नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे हवलदार बहादुर और भूत की चोटी। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 15 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। हड्डी तो है हजूर, मैं तो झुककर अदाब बजा रहा था। आगे से हमारे सामने कुछ ना बजाइयो। अब बता क्या बात है। आपको बादशाह सलामत ने याद किया है हजूर। बदतमीज आदमी। याद किया है तो चलो मिल लेते हैं। बादशाह के कक्ष में उनके चारों मेहमान भी मौजूद थे। क्या मीटिंग चल रही है भाई? बैठ जा हवलदार बहादुर, और शाही अदब का ख्याल रखो। हवलदार बहादुर बैठ गए तो बादशाह ने कहना शुरू किया, आप सभी हमारे मुल्क की सैर करने आए हैं, ये खुशी की बात है। मगर मैं ये बता देना चाहता हूँ, आप लोग सैर करते हुए पश्चिम की ओर फैले जंगल में कभी ना जाएं। वहाँ एक पुराना महल है जिसमें भूत रहते हैं। हवलदार ने तुरंत बहादुरी दिखाई। भूत? कैसी बातें करते हैं हजूर? भूत तो मेरा नाम सुनकर ही लंगोटी छोड़कर भाग लेते हैं। आप मेरी फिक्र ना करें, तुम सचमुच बहादुर हो भाई। कुछ देर बाद हवलदार दूसरे मेहमानों के साथ सैर को निकले। हम भूतों वाला महल ज़रूर देखेंगे। ठीक कहते हो, हवलदार बहादुर हमारे साथ हैं तो फिर डर कैसा। हवलदार बहादुर को विवशतावश कहना पड़ा, ठीक कहते हो तुम लोग, मैं तुम्हें उस भूतिया महल में लेकर चलूँगा। अहें, ये लोग भूतिया महल की ओर जा रहे हैं। उनकी बात सुनकर वो व्यक्ति महल की ओर लपक लिया। बादशाह को खबर देता हूँ। उधर हवलदार के मन में कुछ और ही था। मुझे भूतिया महल जाकर मरना है क्या? मौका मिलते ही फूट लूंगा इनके बीच से। और जब वो जंगल के निकट पहुंचे, ओ भाइयों, तुम अपने घोड़े आगे ले आओ, मैं सबसे पीछे रहूंगा, क्योंकि भूत पीछे से ही हमला करते हैं। फिर वे चारों जंगल में घुस गए। उनके चाहते ही हवलदार ने घोड़े को मोड़ा और चल बे वापस। और जब एड़ लगाई तो वो शाही घोड़ा हवा से बातें करने लगा। ओए जरा आहिस्ता। उधर, अरे वो हवलदार बहादुर कहाँ गया? लगता है भाग गया। मुझे तो वो बावला लगता है। अच्छा ही हुआ उस पागल से पीछा छूट गया। हम खुद ही भूतिया महल की सैर कराते हैं। ठीक है, चलो। उधर भूतिया महल में रहने वाले भूतों की मीटिंग चल रही थी। भूत भाइयों, आदमियों ने तो इस तरफ आना ही छोड़ दिया है, अतः हमें किसी को सताने का मौका ही नहीं मिल रहा है। तो फिर हम क्या करें सरदार? अगर आदमियों को नहीं सताएंगे तो हमें भूत कौन कहेगा? इसलिए मैंने शिकार पर चलने का फैसला किया है। महल से निकलो और खुद आदमियों को पकड़कर यहाँ लाओ। और वे पांचों शिकार पर चल दिए। सबको अपना अपना शिकार खुद पकड़ना होगा। बिना शिकार किए कोई वापस नहीं लौटेगा। उधर बादशाह के चारों मेहमान जंगल के बीच पहुंच चुके थे। तभी हिंद, ओह भूत! ये तो सचमुच भूत है, भागो! वे पलट कर भागे, मगर अपना शिकार तो मिल गया। शेष भूत भी अपने अपने शिकार पर टूट पड़े। बचाओ! उई! इसी तरह वे चारों भूत का शिकार बन गए। बचाओ भूत! उनके घोड़े डरकर वहां से भाग निकले थे। तुम सबको तो शिकार मिल गया, मैं क्या करूं? शिकार की तलाश करो, खाली हाथ वापस मत आना। और वे चारों अपना अपना शिकार देकर चले गए। मैं यहाँ बैठकर शिकार का इंतजार करता हूँ। उधर शाही अस्तबल के घोड़े ने हवलदार को महल के बाहर ला पटका था। धड़ाम! उई! चोट तो नहीं लगी हजूर? हवालात में सड़ा दूंगा इस घोड़े को। घोड़े से हम निपट लेंगे हजूर, आप महल में जाकर आराम कीजिए। ठीक है, मगर तुम बादशाह को हमारे वापस आने की खबर मत करना। और वो मेहमान खाने में आकर रेशमी बिस्तर में घुस गए। उन चारों के वापस आने से पहले अपने वापस फूट आने का कोई बहाना सोचना होगा। उधर जब चारों मेहमानों के घोड़े खाली लौटे तो हंगामा मच गया। अरे, ये तो शाही मेहमानों के घोड़े हैं, मेहमान कहाँ गए? बादशाह को खबर की गई। क्या उनमें हवलदार बहादुर का घोड़ा भी है? नहीं तो हजूर, हवलदार बहादुर तो बहुत पहले वापस आ चुके हैं।
वापस आ गया था, मगर हमारे जासूस ने तो खबर दी थी कि वही चारों मेहमानों को जंगल की ओर ले जा रहा था। शायद वो उन्हें जंगल में छोड़कर वापस भाग आए हैं हुजूर। काफी घबराए से लग रहे थे। मेरे मेहमानों को जंगल में छोड़ आया, खाल खींच लूंगा उसकी। घुर्र। और बादशाह मेहमान खाने में पहुंचे। हवलदार बहादुर, उठो। क्या करती है चंपाकली? चंपाकली? ओह, हमें औरत समझ रहा है। घुर्र। और हवलदार बहादुर के बच्चे, उठ। कौन है बे? ओह लंगूर, आप मेरा मतलब है हुजूर, आप यहाँ। भूत कहाँ है? अरे हजूर, आप बावले हैं क्या? यहाँ भूत कहाँ से आया? ओह, हम गलत बोल गए। हमारे मेहमान कहाँ है? तुम उन्हें जंगल में लेकर गए थे, तो फिर जंगल में ही होंगे। आप उन्हें यहाँ क्यों ढूंढ रहे हैं? चुप। उनके घोड़े खाली वापस आए हैं। वे लोग किसी मुश्किल में फंस चुके हैं, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने कुछ नहीं किया है जी। भको मत। उठकर अभी जंगल में जाओ और उन लोगों को वापस लेकर आओ, वरना वरना क्या होगा? तुम्हारी गर्दन काटकर महल के दरवाजे पर लटका दी जाएगी। अरे बाप रे, मैं चला जाता हूँ जी। जाओ, और खाली हाथ वापस मत आना। हवलदार बहादुर चल पड़े जंगल की ओर। उस पोपली के बच्चे ने मुझे यहाँ भेज दिया है, मगर वापस जाने का तरीका नहीं बताया। अब मैं क्या करूं? भूतिया महल के भूतों ने मुझे भी पकड़ लिया तो क्या होगा? हिम्मत करके वो जंगल में घुस गए। किसी पेड़ पर चढ़कर बैठ जाऊंगा, हो सकता है उन चारों में से कोई नजर आए। संयोग से उन्होंने उसी पेड़ के नीचे घोड़ा रोका जिस पर चोटी वाला भूत था। आ गया शिकार। फिर उन्होंने तलवार निकालकर घुमाई। अये, ये किससे लड़ रहा है? सड़क सड़क। तलवार तो मैं अच्छी चला लेता हूँ, अब ऊपर चलता हूँ। और उन्होंने पेड़ पर चढ़ना शुरू किया। अरे बाप रे, ये तो खुद ही ऊपर आ रहा है। शायद इसने मुझे देख लिया है। भूत उन्हें तलवार लेकर ऊपर चढ़ते देखकर डर गया और घबराहट में पेड़ पर से रपट गया। धाड़ आई। ओए, कौन है? भूत के गिरने की आवाज सुनकर हवलदार घबरा गए और उनकी भी धम्मा हुई। ई! अबे, तू कौन है? भूत हूं। मजाक करता है साले। तड़ाक। वो भूत काफी डरपोक था। उहुहु, मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर पेड़ पर क्यों छुपा हुआ था? हवलदार ने उसकी चोटी पकड़ ली। शिकार का इंतजार कर रहा था जी। क्या तू जंगल में शिकार करता है? जानता नहीं ये गैर कानूनी है? ये बात कहते हुए हवलदार बहादुर ये भूल गए थे कि वो इस समय अपनी दुनिया में नहीं थे। उठ, तुझे तो मैं हवालात में सड़ा डालूंगा साले। मेरी चोटी छोड़ दो, तेरी चोटी ही काट देता हूँ। सड़ाक नहीं। अगले ही पल सूं। ओए, एक ही होया। मेरी चोटी दे दो, मेरी चोटी दे दो, वरना मैं अपने भूत भाइयों में वापस नहीं जा सकूंगा। भूत? ओह, ये तो सचमुच का भूत है। और फिर उन्होंने पलटकर दुड़की लगाई। ठहरो, चीट पीटी। भूत ने लपक कर उनका रास्ता रोका। चोटी देते जाओ, मेरी सारी ताकत उसी चोटी में है। चोटी में ताकत है? और तुरंत ही उन्हें एक युक्ति सूझ गई। वे बोले, अगर तेरी ताकत इस चोटी में है तो इस समय तुम मेरे खड़पच्चे में है। हाँ जी, मैं आपका गुलाम हूँ। तो फिर बता, जंगल में आने वाले वे चारों आदमी कहाँ हैं? उन्हें मेरे भूत साथी पकड़कर भूत महल में ले गए हैं। तुम्हें उन्हें छुड़ा कर लाना होगा, वरना मैं तेरी चोटी जला डालूंगा। मैं चोटी के बिना वहां नहीं जा सकता। हाँ, अगर तुम मेरी चोटी लेकर वहां चले जाओ तो भूत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मेरी ताकत तुम्हारे पास होगी। बात हवलदार बहादुर की समझ में आ गई थी। फिर भूत ने उन्हें महल के बाहर पहुंचा दिया। तुम अकेले अंदर जाओ, मैं यहीं रुकता हूँ। भीतर चारों भूत परेशान बैठे थे। हमारा साथी अभी तक नहीं लौटा, किसी मुश्किल में तो नहीं फंस गया? तभी, कहाँ है सारे भूत? खटिया खड़ी कर दूंगा उनकी। आहा, हवलदार बहादुर, अये, इस आदमी की इतनी हिम्मत, पकड़ लो इसे। हवलदार ने तुरंत छलांग लगाई। ठक, आई, धाड़, आ, काट डालूंगा सबको। सड़ाक सड़ाक। ओए, ये तो बड़ा खतरनाक आदमी है। इसके पास हमसे लड़ने की ताकत कहाँ से आई? ये चोटी देखो।
अरे ये तो हमारे साथी की चोटी है। हाँ, और अब मैं तुम सबको मुर्गा बनाऊंगा। भागो, ये तो हमसे बड़ा भूत है। फिर धाड़। भूत भाग गए तो हवलदार ने बंदियों को खोला। तुम सचमुच बहादुर हो, हमारी जान बचाने का शुक्रिया। ठीक है, ठीक है, यहाँ चलो, यहाँ से बाहर निकलते ही। अब तुम मेरा चोटी दे दो। ये कौन है? तभी धड़ाम। अये, रोबो ने हवलदार की गर्दन दबोची। मास्टर ने तुझे वापस बुलाया है बे। अगले ही पल झमाक। ये क्या? ओह उफ। भागो, वो भी भूत था, लेकिन बड़ा भूत। भूत का बाप कहो, वो मेरी चोटी ले गया। उधर, ओए पोपली। कहो, कैसी रही यात्रा? बहुत मजा आया यार, मैं उस जमाने के एक भूत की चोटी भी काट लाया हूँ। इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।